चैत्र नवरात्रि 2024। जानिए कब से चैत्र नवरात्रि होंगे शुरू। घोड़े पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगी। कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सभी भक्तगणों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती हैं। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चन की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती हैं। आइए जानते हैं इस साल कब से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही हैं, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और महत्व के बारे में। चैत्र नवरात्रि 2024 कब से शुरू। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 तक होगा। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होंगी। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगी। कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि पर घोड़े पर सवार होकर आएंगी देवी दुर्गा। इस बार चैत्र नवरात्र पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू होने के कारण माँ का वाहन घोड़ा होगा। माता का वाहन नवरात्रि के आरंभ होने बार से तय होता है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं और साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनके पसंदीदा भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद पाया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिन का पूजा का महत्व। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चना से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। चौथा दिन नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। छठा दिन नवरात्रि के छठे दिन देवी के षष्ठम स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चन की जाती है। सातवीं दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चन की जाती है और माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। 9वां दिन नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का है। मान्यता है इस दिन भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रिय भक्तगणों, अब जान लेते हैं नवरात्रि के दौरान खरीद लाएं यह 5 चीजें, होंगी बरकत ही बरकत। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दौरान कुछ चीज़ों को खरीदकर
घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे परिवार में बरकत आती है। चांदी का सामान। चांदी का सामान समृद्धि का प्रतीक होता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में अगर चांदी की चीज घर पर लाई जाए तो उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मिट्टी का मकान। नवरात्रि में मिट्टी से बना छोटा सा मकान खरीद कर लाएं या घर में बना लें। इसके बाद उस मकान को माता के पास रखें और उसकी पूजा करें। घर में मिट्टी का मकान लाने से प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं और धन की कमी नहीं होती है। सुहाग का सामान। शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु में बढ़ोतरी होती है। मौली। नवरात्रि के दिनों में मौली ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर माता रानी को समर्पित कर दें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पताका। नवरात्रि के शुरुआत में ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। पताका को बेहद शुभ माना जाता है। पताका का मतलब होता है विजय की निशानी। नवरात्रि के दौरान उसे पूजा घर में 9 दिनों तक रखना चाहिए। पताका की पूजा करनी चाहिए। जो भी प्रिय भक्तगण प्रथम बार व्रत रखना चाहते हैं या प्रारंभ करना चाहते हैं वह व्रत रख सकते हैं। दिक्कत नहीं है। मलमास भले ही खरमास चल रहा है लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, उठा सकते हैं। जो भी स्त्रियां भक्तगण नवरात्रि का व्रत रख रही हैं वो एक दिन पहले बाल कैसे धोएं, क्योंकि उस दिन तो अमावस्या लग रही है जो कि सोमवती अमावस्या है। जो महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं वो तो एक दिन पहले बाल धो ही लेंगी, क्योंकि वह तो लहसुन प्याज भी एक दिन पहले ही त्याग देती हैं। इसीलिए आप इतवार को बाल धो सकती हैं। यदि जो सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखती हैं, जो नवरात्रि के लिए बाल धोना चाहती हैं, तो वो मंगलवार को भी अर्थात 9 तारीख को भी धो सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का भ्रम ना पालें और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता भगवती का व्रत प्रारंभ करें। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा नवरात्रि की दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की भविष्य में और वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।